इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सैलाब ज़दगान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज़्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है। हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफ़ा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीकाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीकाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। तो इससे पहले इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया था यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ और यूट्यूब चैनल्स ने हम सबको 27 चैनल्स को उन्होंने एक नोटिस भी भेज दिया था कि ये मामला आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज आपके चैनल बंद हो जाएंगे। फिर वो अदालत में हमें सहूलत मिल गई और यूट्यूब चैनल को भी हमने बताया कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे चैनल फिर बच गए। हो सकता है आज बच गए कल ना बचें, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन ये जो ट्विटर है ये ज़रा थोड़ा सख्त है, इसकी पसली मोटी है, इतनी जल्दी काबू नहीं आता। ट्विटर ने बहुत सारे सहाफ़ियों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, साबिर शाकिर भाई हैं, ज़ुबैर अली खान साहब हैं, दीगर और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनको बाकायदा लिखा कि आपकी हुकूमत ने शिकायतें की हैं और वो आपके चैनल बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन हम आज़ादी इज़हार राय के हक़ में और आपको बोलने की आज़ादी देंगे पॉलिसी के तहत। तो उनकी पॉलिसी जो है उसको हम फॉलो करते हैं और वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जमहूरी बात नहीं कर सकते, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं ट्विटर पे। एक बड़ा ज़रिया है। सनम जावेद साहबा को भी गालिबन इन्होंने वो ब्लॉक करने की, उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने की कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो नहीं हो पाया और उन्हें भी गालिबन एक लेटर आया था, उन्होंने तो शायद पब्लिक भी कर दिया था कि मेरा एक्स अकाउंट जो है उसको बैन नहीं किया गया और एक्स ने ये मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा है। वैसे ये अभी कोशिश इसलिए भी करेंगे कि अदालत से ऑर्डर लेंगे, जो मुझे लगता है जो ये कर सकते हैं। और जब ट्विटर इमरान खान साहब का अकाउंट बंद नहीं करेगा तो ये अदालत से दूसरा ऑर्डर लेंगे कि पाकिस्तान में ट्विटर ही बंद कर दो। तो अब अगर ये पाकिस्तान में एक्स को बंद कर दें, या ट्विटर पुराना उसका नाम है, अगर उसको अब ये पाकिस्तान में बंद कर दें तो कोई इनको मसला इसलिए भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ अब वो ताल्लुकात नहीं है जो माजी में थे। इलॉन मस्क मालिक था ना ट्विटर का, तो बड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही थी कि अब इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हुकूमत में आ रहे हैं वहाँ अमेरिका में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इलॉन मस्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो अगर ये बंद भी कर देंगे तो ट्रंप को कोई प्रॉब्लम है सच नहीं होगा। लिहाजा अभी ट्विटर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नरमी दिखाएगा और हुकूमत की बात मानेगा, लेकिन हुकूमत को परेशानी तो है क्योंकि पूरी की पूरी तहरीक आजकल पाकिस्तान में ट्विटर पे खड़ी होती है। ये जो मिशन नूर है, ये मामला सारा हमने देखा, ट्विटर के ऊपर देखा कैसे एकदम वायरल हुआ। यानी सेम टाइम में वीडियोस आ रही थी और हर तरफ आग लग गई और 1-2 घंटे के अंदर पाकिस्तान में वो हो गया जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ट्विटर क्योंकि इसमें लीड करता है, फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स, हर तरफ भरमार थी वीडियोस की, लोग अजानें दे रहे थे और ये तहरीक चलती चली जा रही थी। बड़ी तगड़ी तहरीक है। मुझे कुछ मालूमात मिली हैं इनसाइडर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मामला कौन लेकर गया, किस तरह लेकर गया, पहले किसको इस्तेमाल किया, बाद में किसको इस्तेमाल किया। कुछ लोग बिला वजह बदनाम हो गए,
सबका ये कसूर नहीं था। मिशन नूर के ऊपर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया था, कोई भी आम आदमी होता तो वो डर जाता। कादियानियत का या किसी ऐसी चीज़ का पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इल्ज़ाम लगने जा रहा है तो ये सारी सियासी जमात को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मामला ज़रूर हुए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फिर उसको चाहे दूसरे नाम के साथ, लेकिन इस कॉज को सपोर्ट किया। तो क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है एस्टेब्लिशमेंट से, लिहाजा बजाय कि आपस में लड़ने के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों को मार्जिन देना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन जो लोग आपको बहुत वजाहत के साथ नजर आ जाएंगे, बहुत ही दो नंबरी कर रहे हैं, तो फिर आप जाने और वो लोग जाने। लेकिन जितने इकट्ठे रहेंगे उतने शानदार तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। वैसे ये पाकिस्तान में भी करके देख लें, पाकिस्तान में भी इनकी हैसियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़ें और उसे बोलें एक जलसा करे, उसके बाद शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, ANP और आसिफ मुनीर साहब और जितने भी ताकतवर लोग हैं सबको इकट्ठा करें और उन्हें कहें मिलकर एक जलसा करो। इमरान खान को एक दिन का नोटिस दें और आप लोग 1 महीने के नोटिस पे जलसा करें। अगर इमरान खान चीखे ना निकलवा दे और रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। मैं ये वीलॉग करना ही छोड़ दूंगा, मैं इसके बाद कभी बात ही नहीं करूंगा। जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। आसिफ मुनीर साहब सबसे ताकतवर आदमी है, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, मुस्तफ़ा कमाल, MQM, ANP, एमल वली खान, ये बलूचिस्तान का वज़ीर आला, सिंध का वज़ीर आला, ये पंजाब की वज़ीर आला, जो इनके पास आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म है, वो सारे, या गिलगित बल्तिस्तान, सारे इकट्ठे कर लो, सारे इकट्ठे कर लें। 1 महीने का टाइम ले लें, 1 महीने के बाद सारे रल के जलसा कर लें F8 मरकज़ इस्लामाबाद में, सारे मिलके कर लें, या इससे भी कोई बड़ी जगह रखनी है मोटरवे पे कर लें। आप जलसा कर लें और जलसे के विजुअल्स बना लें और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन बुला लें। उसके बाद आप सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दें और उसी जगह पे इमरान खान को आने दें कि इमरान खान साहब को 24 घंटे के लिए हम छोड़ रहे हैं, 2 घंटे के लिए बाहर आएंगे, वो 24 घंटे बाद उनका जलसा होगा फलां जगह पे। आप देखिएगा कि अगर लोग 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी इमरान खान कहेंगे ना तो वहां पहुंच जाएंगे। इतनी दुनिया पहुंच जाएगी कि आप तारीख भूल जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं ना, ये होना है और मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, करके देख ले। लेकिन किसी में हौसला होता तो आज इमरान खान बाहर होता। इमरान खान से सारे डरे हुए हैं। ये जनाब जलसा पिट गया बहुत बुरी तरह। चौधरी अनवारुल हक साहब ने पूरा जलसा जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तारीफों में ज़ाया कर दिया। पूरा जलसा ऐसा लग रहा था जंग लगी हुई है कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, फील्ड मार्शल को खराज तहसीन, ये खराज तहसीन, वो खराज तहसीन। भाई बात यह है कि एक वज़ीर आज़म जलसा कर रहा है, बताओ बिजली में क्या करोगे, आटे में क्या करोगे, नौकरियों में क्या करोगे, लोगों के हुकूक के लिए क्या करोगे, लोगों के मुतालबात के लिए क्या करोगे। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।